जय हिंद दोस्तों। यार भरत तिवारी को वीर कहें, शहीद कहें या एक क्रिमिनल कहें, समझ से बाहर है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलें उसे। आप ही बताना वीडियो को देख के। क्योंकि देखो, उसका पुलिस ने एनकाउंटर किया, उसको 3 से 4 गोली मारी। पुलिस वालों को बड़े आसानी से अच्छे से पता था कि 4 गोली लगने के बाद ब्लड इतना ज़्यादा निकल जाएगा कि उसके बचने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। उसकी गलती क्या थी, क्या उसने किया? मैं नहीं कह रहा वो क्रिमिनल था या दिमागी रूप से कमज़ोर था, पर मैंने उसकी बहुत सारी पुरानी वीडियो देखी, क्लिप्स देखी, उसके बारे में जानने की कोशिश की है। तो वो बहुत अधिकारियों से मिला। जो एक पागल आदमी है, जो माइंडली स्ट्रोंग नहीं, वो अधिकारियों से कैसे मिल सकता है, कैसे बातचीत कर सकता है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर तुम सिस्टम से सवाल करोगे तो भाई मारे जाओगे। उसने सबसे बड़ी गलती ये कि हमारे भारत में सिस्टम से सवाल तो मेन स्ट्रीम मीडिया की भी हिम्मत नहीं है कि वो सिस्टम से सवाल कर जाएं। कैसे कर जाओगे तुम सिस्टम से सवाल, कैसे पूछ जाओगे? जिसने भी गोदी मीडिया की हालात ये है कि वो सिस्टम से सवाल नहीं कर सकते हैं। चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, या गरीबी का, बेरोजगारी का, जॉब्स का, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो, इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये सिस्टम से सवाल करें। जिसने भी सिस्टम से सवाल किया, कहीं ना कहीं वो लोग जेल गए हैं। कुछ लोगों को एनकाउंटर में मार दिया, जैसे हमारे भरत तिवारी को। इसको 4 गोली मारी हैं। 4 गोली के बाद हॉस्पिटल तक जाते वो बच ही नहीं सकता था, क्योंकि नॉर्मली जब उसने हथियार डाल दिए थे, हथियार डालने के बाद भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, पर सिस्टम नहीं चाहता था कि उसे गिरफ्तार किया जाए। उनकी प्लानिंग यही थी कि मारा जाए। 4 गोली लगी, ब्लड आया, अब हॉस्पिटल में उसके बचने के चांस थे ही नहीं। गलती क्या? सिर्फ उसने सिस्टम से सवाल पूछ लिया। गरीबों की मदद करने के लिए उसने हथियार उठाए थे, या फिर गरीबों की मदद के लिए जो भी हथियार उठाएगा वो मारा जाएगा। हथियार तो मैं नहीं अलाउ करता, क्योंकि हिंसा किसी भी चीज़ का समर्थन नहीं होती है, और हिंसा ठीक भी नहीं है। हिंसा नहीं करनी चाहिए, शांतिपूर्वक करनी चाहिए। पर वो करता क्या? अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का था, वो समझदार था, उसने सिस्टम से लड़ने के लिए हथियार उठा लिए। वो अधिकारियों के सामने हथियार लेकर बैठ गया। एक बंदूक थी उसके हाथ में, या पिस्टल थी, जो भी थे, उसके सहारे वो अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा था। पर ऐसा नहीं हो पाया ना, उसे मार दिया गया। अब इस घटना से पता चलता है कि भाई सिस्टम के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। अगर जाओगे तो तुम्हारे हालात ऐसे ही कर दे जाएंगे। तो तुम्हें करना क्या होगा भाई? जी हुजूरी करनी ही पड़ेगी, गोदी मीडिया के जैसे। जी हुजूरी कैसे? अभी देखा होगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ट्रंप के सामने बैठे थे पर्ची लेकर। पर्ची पे उन्होंने लिखा हुआ था, उससे वो बात कर रहे थे, उससे वो बोल रहे थे। तो ऐसा तो होना ही है ना भाई, जब तुम इतने सारे स्कूल सारे बंद कर दोगे, तुम खुद अच्छे खासे पढ़े लिखे नहीं रहोगे। यानी उन 3 भारतीयों को मारा गया है हमले पे, वहाँ पर उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकली कि आपने हमारे 3 भारतीयों की हत्या कर दी, हमला कर दिया है। निंदा भी नहीं कर पाए, सवाल पूछना तो दूर की बात है, पर्ची लेके बैठे हुए हैं और जी हजूरी कर रहे हैं। अब अमेरिका बोलता है कि भाई तुम्हें तेल इससे नहीं लेना, इस देश से तेल लेना है, तुम पे इतना टैरिफ लगेगा, तुम्हें इस तरीके से चलना चलना पड़ेगा। जी हजूरी। जो सिस्टम अपने से सीनियर वालों की जी हजूरी कर रहा है, जैसे अमेरिका एक पावरफुल देश है, ठीक है, उसके पास सारे राइट हैं, वो हमारा बिजनेस, हमारी इकोनॉमी कभी भी इफ़ेक्ट कर सकता है, तो उसके सामने जी हजूरी। अब यहाँ पर एक छोटा सा बंदा भरत तिवारी, जिसने सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात करी या कोशिश करी है, या वो बोला है, या उसने हथियार उठाए हैं, उसका हसर देख लिया आप लोगों ने क्या हुआ। ये इसलिए किया गया ताकि अगला कोई बंदा ऐसे भगत सिंह के जैसे हथियार ना उठाए या सिस्टम के खिलाफ ना जाए। वरना ये चाहते तो उसे जीवित पकड़ सकते थे, उसे मरने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे सामने तुमने बहुत सारी क्लिप वीडियो देखी, उसने हथियार फेंक दिया। हथियार फेंकने के बाद वो ये तलक बोल रहा है कि हाथ ऊपर उठाऊं, हाथ ऊपर करूं। उस एक तो उसकी हिम्मत को सलाम है यार, इतने अधिकारियों के सामने खड़ा है, बोल रहा है कि हथियार फेंक भी दिए, उसके बाद हाथ ऊपर उठाने की बात भी कर रहा है। हाथ ऊपर उठाने के बाद जब उसने हथियार फेंक दिए तो कोई ज़रूरत नहीं थी उसे शूट करने की। अगर मारने थे, एक गोली पैरों में मार देते। 4 गोली बिल्कुल पास से, करीब से उसके पैरों में मारी है। और जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचेगा, ब्लड चाहिए होता है, सबको पता है। नॉर्मल आदमी को चोट लगने के बाद ब्लड का रुकना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ज़्यादा ब्लड उसका निकल जाता है बॉडी से, किसी का भी किसी भी चोट में, चाहे गोली लगने से या किसी एक्सीडेंट में, उसके बचने के चांस ना के बराबर हो जाते हैं। तो गाड़ी में ही मर चुका था, हॉस्पिटल ले जाया करते क्या? 4 गोली से ब्लड इतना निकल गया था। अब आप मेरी वीडियो को देख के बताना कि उसे आप शहीद कहेंगे, क्रिमिनल कहेंगे, या फिर सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला एक बंदा कहेंगे जिसने आवाज़ उठाई। मैं तो कहूँगा कि दोस्त, वो सिस्टम के खिलाफ बोला, ठीक है। उसका जो रवैया था, या उसने जो प्लान बनाया, जिस तरीके से उसने रिएक्ट किया, वो गलत था हथियार के साथ। पर यहाँ तक भी तो उसे कैसे लाया गया? मजबूरी।
जब वो अपने एरिया के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, उनके समर्थन में था, उन्हें बता रहा था कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं उनके लोगों को, या क्या ज़रूरतों की चीज़ें हैं उनके गांव में, वहाँ के गरीब लोगों को, किसानों को, गरीब तबके के इंसानों को। अब सोचा जाए तो उसकी बात क्यों नहीं सुनी गई? नहीं सुनी गई ना, कहीं भी नहीं सुना गया। अब जब उसने हथियार उठाए उसके बाद अधिकारी उससे मिलने आते हैं, बात पूछते हैं, समस्या पूछते हैं, समस्या का भी हल नहीं निकलता, और लास्ट में हसर क्या हुआ, उसे अंजाम क्या मिला? मौत। तो सिस्टम के खिलाफ भाई जाना ठीक नहीं है। आप सिस्टम के खिलाफ अगर तुम सवाल पूछोगे तो ये हसर होने वाला है तुम्हारा। और बाकी अगर मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब करना दोस्त, बताना, अपनी अपनी राय देना कि आप उसे क्या कहेंगे, आप क्या कहना पसंद करेंगे, आप उसे शहीद कहेंगे या फिर वीर कहना पसंद करेंगे, या फिर एक क्रिमिनल कहना पसंद करेंगे। जो भी आप अपनी अपनी राय रखिएगा। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बंद करते हैं। जय हिंद, थैंक यू।